नमस्कार। सुबह सवेरे आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसने बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली से लौट आए हैं। हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली प्रवास के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे अब कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे, वहीं जीतन राम मांझी भी दिल्ली गए हुए थे। और जीतन राम मांझी दिल्ली में जहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की उनकी इच्छा थी, और वहीं नीतीश कुमार बैरंग वापस आए हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी बताया था। अब स्थिति ये है कि जिस तरह से बिहार में सरकार और सरकार के बीच में तल्खियाँ चल रही हैं, उसके बीच में अब सहनी ने इस्तीफे की पेशकश करके एक और बड़ा झमेला खड़ा कर दिया है, और इसको लेकर के अब कई तरह के बयान सामने आने लगे हैं। ये बयान निश्चित रूप से आपको इस बात के लिए मजबूर करेगा कि आखिर हो क्या रहा है। नीतीश कुमार, जिनको न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, उनके सरकार में ये सब क्या हो रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो अपने विभाग में ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का वजह भी उन्होंने बताया था कि अधिकारी जो हैं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी को उनके विभाग से अलग कर दिया जाए, जिससे कि आम जनता का काम सुचारू ढंग से चल पाए। इन सारी बातों को लेकर के अब जीतन राम मांझी ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नीतीश कुमार पर दबाव बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की बात है तो ये नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि मदन सहनी, जो कि नीतीश कुमार के पार्टी के ही हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम इस बात को कहा है कि वो असंतुष्ट हैं, वो सहज नहीं महसूस कर रहे हैं अपने विभाग को चलाने में। ऐसी स्थिति में वो इस्तीफे देना चाहते हैं। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है, और अब इस बात को लेकर के जहां एक तरफ सत्ता में बैठे लोगों ने ही सरकार की किरकिरी करा दी है, वहीं विपक्ष हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि इस पूरे वाक़या पर कहीं ना कहीं सरकार के ही अंग जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि अगर इस तरह की बात है तो ये ठीक नहीं है, नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगातार लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप का भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और अनियमितता की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए आरसीपी टैक्स की बात की थी, और कहा था कि जून जुलाई महीने में जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है उसमें बड़े अनियमितता की बात सामने आती है और बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन का खेल चलता है। अब इस बात को लेकर के जहां सरकार की किरकिरी हो रही है, वहीं नीतीश कुमार के करीबी और उन्हीं के सरकार में उनके ही दल के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश करके नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये पूरा माहौल आपने कल देखा, और आज इस पर पूरी तरह से बिहार की राजनीति का गरमाए रहना निश्चित रूप से जारी रहेगा, क्योंकि ये मामला विपक्ष का नहीं है और सत्ता पक्ष का नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार के करीबी ही अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को पार्टी को लेकर के और कई तरह की बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी में ही कई फाड़ हो गए हैं। अब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन सब को निपटते हैं और अपने सुशासन बाबू की छवि को फिर से बरकरार रख पाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि अब यहाँ से खबरें लगातार जारी हैं और बिहार सहित देश दुनिया से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचाने की जिम्मेवारी का हम निर्वहन करते रहे हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।